सो दोस्तों कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शंस आपको बाय करना होता है और कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। ये मेरे पास बहुत डाउट आ रहा है, बिल्कुल एज ए बिगिनर अगर आप सीखना चाहते हो बिल्कुल हम बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे कॉल पुट ऑप्शन। एंड मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि ऑप्शन चेन पे हमें कैसे सिलेक्ट करना होता है कि कौन से बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए रहेंगे। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले कॉल ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे पुट ऑप्शंस। अब कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, आपको एक सिंपल चीज मैं बताऊं कि कॉल ऑप्शन से आप समझ लो कि मार्केट अप, यानी जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट किसी सर्टेन लेवल से, मान के चलो अगर मार्केट है 22,000 पे, निफ्टी अगर आज की डेट में हम बात करें 22,000 पे है, अगर आपको लगता है कि 22,000 से निफ्टी ऊपर जाएगा तो हम कौन से ऑप्शंस बाय करेंगे, तो हम कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे। यानी जब मार्केट अप जाएगा, जब मार्केट अप जाएगा तब हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। अब इसको मैं अगर टेक्निकली लैंग्वेज में बोलूं कि बुलिश होगा जब मार्केट, ठीक है, बुलिश मार्केट में हम कौन से ऑप्शंस को बाय करेंगे दोस्तों, हम बाय करेंगे कॉल ऑप्शंस के। अब कौन से ऑप्शंस को बाय करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको सिंपली समझना है कि कॉल का मतलब होता है अप, यानी जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे, जिसको दोस्तों हम डिनोट करते हैं सीई से। किससे? सीई से, यानी कॉल यूरोपियन, सीई से इसको हम डिनोट करते हैं। अब इधर आते हैं पुट ऑप्शन में। अब देखो ये तो बात होगी अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, बट अगर मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट अगर गिरता है, मान के चलो कि निफ्टी 22,000 से, ठीक है एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, गिर करके 21,800 आ जाए, ठीक है, तो जब हम ये मार्केट गिरा तो इसको हम कैसे यहां पे पैसा बना सकते हैं, कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, तो इसके बीच में हम पुट ऑप्शन को खरीद करके पैसा बना सकते हैं, जिसको हम दोस्तों कहते हैं पीई, यानी पुट ऑप्शंस को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं पीई से। तो टेक्निकली आपको सीई और पीई देखने को मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने वाला है आपको। सी का मतलब होता है दोस्तों कॉल ऑप्शन और पीई का मतलब होता है पुट ऑप्शंस। जब ऑप्शन चेन आप देखोगे तो वहां पे आपको बहुत से स्ट्राइक प्राइसेस मिलेंगे, वो मैं आपको तब समझाऊंगा जब आपकी ये चिप सीजन समझ आ जाएंगी, इसको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। अब देखो मान के चलो मार्केट कैसा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब मार्केट डाउन आएगा, मार्केट नीचे गिरेगा मान के चलो, तब आपको पुट ऑप्शंस को बाय करके आप पैसा बना सकते हैं। अब ये तो बात होगी कि पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बट कौन से ऑप्शंस को बाय करना है भाई जिसमें फायदा होगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये एक ट्रिकी यहां पे आपको एक क्वेश्चन है आपका कि बहुत ही आपको चीजें समझ आएंगी तब जब आप इसको समझोगे प्रॉपर्ली। तो अब हम पहले कॉल डिस्कस कर लेते हैं, फिर पुट की तरफ चलेंगे और फिर मैं लाइव भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे हमें कौन से कॉल और पुट ऑप्शन लेने होते हैं। अब मान के चलो कि भाई निफ्टी अभी है 22,000 पे और आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अप जाएगा, और आपको लगता है कि निफ्टी बढ़ करके 22,200 तक जाएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब जब हमें ट्रेड करना है तो ऑलवेज हमें इन द मनी ऑप्शंस, अभी इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, मैं सबको समझाऊंगा आपको। तो हमें इन द मनी ऑप्शंस को बाय करना है। अब इन द मनी ऑप्शंस जैसे 22,000 पे मार्केट चल रहा है, जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है उसको हम कहते हैं दोस्तों, जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है उसको हम कहते हैं एटीएम, यानी एट द मनी। जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रहा है, अभी जैसे 22,000 पे मान के चलो मार्केट चल रहा है और हमें लगता है कि 22,000 से मार्केट बढ़ के 22,200 तक जाएगा, तो हम कौन से कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे। अब यहां पे पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि यहां से मार्केट कैसा है, मार्केट अप जा सकता है। पहली एनालिसिस हमारी होगी कि हमें अप यानी कॉल ऑप्शन सीई ऑप्शंस को, ठीक है, अब सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि हमें सी ऑप्शन को बाय करना है। अब जब हमें कॉल ऑप्शन को बाय करना है तो स्लाइटली एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, अब जैसे 22,000 पे मार्केट है और हमें लगता है कि 22,000 से ऊपर मार्केट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 21,900 की कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे। किसको खरीदेंगे भाई, 21,900 की कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे। अब ये क्यों खरीदेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, हमें ऑलवेज इन द मनी ऑप्शंस में रहना है। तो हमने 21,900 की कॉल ऑप्शन, जस्ट एग्जांपल, हमने 100 रुपए पे खरीद ली, ठीक है, 100 रुपए पे हमने बाय कर लिया। क्या करा हमने, कॉल ऑप्शन बाय करा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 21,900, हमने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब इसका प्राइस क्या है,
इसका प्राइस है दोस्तों 100 रुपया जब हमने खरीदा। अब मान के चलो 22,000 से मार्केट बढ़ के 22,200 पे पहुंच जाता है, 22,000 से मार्केट बढ़ के 22,200 पे पहुंच जाता है। अब यहां पे आपका जो प्रीमियम है, जो 100 रुपए वाला प्रीमियम है, जो जब 22,000 पे मार्केट था, जब 100 रुपए प्रीमियम था, तो अब ये प्रीमियम भी दोस्तों आपका बढ़ करके कहीं ना कहीं, एक मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं तो यहां पे कहीं ना कहीं 200 प्लस यहां पे हो जाएगा, राइट, 200 प्लस यहां पे हो जाएगा, 230, ठीक है, 240, कुछ यहां तक आपका प्रीमियम पहुंच जाएगा। वो कब होगा, जब आप 22,000 पे अगर आप बाय करते हो 21,900 की कॉल ऑप्शंस, और जब मार्केट बढ़ेगा तो यहां पे दो चीजें इंप्लीमेंट होगी, समझना, यहां पे दो चीजें इंप्लीमेंट होगी। जब आपने मान के चलो 100 रुपए पे खरीदा, तो वो 100 रुपए से जब बढ़ा प्रीमियम, तो वो एकदम ऐसा नहीं बढ़ेगा, फिर वो पुल बैक लेके बढ़ेगा, ठीक है। अब वो 200 रुपए चला गया मान के चलते हैं, तो यहां पे दो चीजें इंप्लीमेंट होती है दोस्तों, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा यहां पे इंप्लीमेंट होता है, दूसरा होता है थीटा, राइट, डेल्टा और थीटा, ये चीज आपको समझनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अब इन द मनी ऑप्शंस में अगर हम बात करें, इन द मनी ऑप्शंस और एट द मनी ऑप्शंस, डीप इन द मनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो जो डेल्टा की वैल्यू है 0.5 से लेकर के 0.7, ठीक है, होती। अब ये क्या चीज है, ये चीज समझ लेना, फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि भाई ये प्रीमियम हम इन द मनी में क्यों जा रहे हैं और क्यों हमें इन द मनी में फायदा होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। अब देखो 0.5 डेल्टा अगर है तो आपका प्रीमियम, मान के चलो 100 रुपया मार्केट बढ़ा, अगर 100 रुपया मार्केट बढ़ता है तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा 100 पॉइंट इंटू 0.5, यानी 50 रुपया आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो डेल्टा की वैल्यू वैरी करती है इन द मनी, जो स्लाइटली इन द मनी है, और एट द मनी पे 0.5 टू 0.7, 0.5 टू 0.7। अगर 200 पॉइंट मार्केट मूव करता है, तो अगर डेल्टा है 0.5, तो यहां पे वैल्यू कितनी होगी, अब नॉर्मली आपको समझ आ जाएगा कि 100 रुपया बढ़ेगा। तो मैंने क्यों बोला कि 100 रुपए का प्रीमियम बढ़ के 200 रुपए हो गया अगर मार्केट 200 पॉइंट भागता है, यानी 200 पॉइंट मूव करता है। हालांकि ये 100 से भी थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर गामा किस तरीके से मूव कर रहा है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और मैंने ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना करके रखी हुई है, तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीमियम क्यों मूव करता है, प्रीमियम क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहां पे डेल्टा होता है, डेल्टा की वजह से प्रीमियम मूव करता है। अब वहां पे एक वैल्यू होती है थीटा, जो आपको पता है कि भाई ऑप्शन बाहर का दुश्मन है, जिसको हम डीके कहते हैं, ठीक है, थीटा डीके। तो उस डीके की वजह से प्रीमियम डीके भी होता है। सो वेल, ये टॉपिक हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ, अगर आप सीखना चाहते हो तो आई बटन पे मैं दोनों वीडियो लगा दूंगा, ये ऑप्शन ग्रीक्स वाली वो देख लेना। सो राइट, अब आपको समझ आ गया कि ये प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए कि भाई ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है कि जब मार्केट बढ़ेगा तो प्रीमियम भी मूव करेगा, और क्यों मूव करेगा मैंने आपको समझा दिया। अब ये तो थी बात कि भाई मार्केट बढ़ेगा अगर, ठीक है, तो हम कॉल ऑप्शंस खरीदेंगे। अब अगर मार्केट, आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा, तो पुट ऑप्शन यानी पीई ऑप्शंस में क्या होगा, तो ऑलवेज हमें इसमें भी हमें इन द मनी ऑप्शंस, यानी इन द मनी ऑप्शंस को ही बाय करना है, या फिर एट द मनी ऑप्शंस को बाय करना है। मैंने एटीएम और आईटीएम लिख दिया, यानी इन द मनी और एट द मनी। अब देखो 22,000 पे मार्केट है, मान के चलो अगर 22,000 से मार्केट गिरेगा, आपको लगता है 21,800 तक मार्केट आ सकता है डाउन की तरफ, ठीक है, तो आप कौन से ऑप्शंस को खरीदोगे। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, पॉइंट समझना। अब आप खरीदोगे दोस्तों 22,100 की पुट ऑप्शंस, क्योंकि ये ऑप्शन कैसी है, ये ऑप्शन है इन द मनी। अभी जब ऑप्शन चेंज सीखोगे भाई तब समझ आ जाएगा। 22,100 की पुट ऑप्शंस है इन द मनी ऑप्शन भाई, तो हमें फायदा कब होगा, जब हम इन द मनी में जाएंगे। अब यहां पे मान के चलो 100 रुपया प्रीमियम था, ठीक है, और जब मार्केट गिरेगा तो ये प्रीमियम कहीं ना कहीं बढ़ करके आपका 100 से 250 रुपीज तक चला जाएगा, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो मार्केट काफी तेजी से गिरता है, जिस वजह से गामा भी काफी तेजी से बढ़ता है, और हमारा जो डेल्टा मैंने आपको समझाया था कि 0.5 होता है, वो स्लाइटली 0.6 से बढ़ता है, ठीक है, 0.6 से इंटू 200, तो 120 मतलब रुपीज आपके यहां पे इंक्रीज हो जाएंगे जब ये मार्केट फॉल करेगा। तो ये तो थी बात की बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैसे पुट ऑप्शंस होते हैं, कैसे कॉल ऑप्शंस होते हैं, कब हमें लेना होता है
और कब आपको पुट ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस को समझना है और कौन से ऑप्शंस को लेना है, लाइव दिखाने वाला हूं अभी मैं आपको आगे कि ऑप्शन चेन पे हमें कौन से पुट ऑप्शंस या फिर कौन से कॉल ऑप्शंस को लेना होता है। सो नाउ गाइस, आप यहां पे देखो मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन आप सभी के लिए ओपन करके रखी है। यहां पे देखो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन लास्ट ट्रेडेड प्राइस मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब देखो, अब यहां पे आपको पूरा लाइव समझ आ जाएगा कि कौन से ऑप्शंस को हमें लेना होता है और क्यों लेना होता है, क्या बेनिफिट रहेगा। अब देखो, लेफ्ट में आपको कॉल ऑप्शन देखने को मिलेगा, राइट में आपको पुट ऑप्शन और सेंटर में आपको एक स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, जब आप निफ्टी में ट्रेड करोगे या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो इनकी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वीकली एक्सपायरी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो राइट, अभी देखो मार्केट 22,087 पे लगभग यहां पे चला हुआ है। अब देखो, ये वाले ऑप्शंस आपको देखोगे, ये वाले ऑप्शंस होते हैं ओटीएम ऑप्शंस, और अगर आप गौर से देखोगे इन वाले ऑप्शंस की वैल्यू देखो दोस्तों, ये वाले ऑप्शंस की वैल्यू आपको दोनों तरफ देखो, ये व्हाइट वाला सेक्शन जो है इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आईवी होती है, क्या दोस्तों, जो आईवी होती है वो नियर अबाउट जीरो होती है। आईवी इन द सेंस इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ओटीएम ऑप्शंस की और स्लाइटली एट द मनी ऑप्शंस की, वो जीरो होती है। अब एक्सपायरी तक जाते जाते अगर मान के चलो एक्सपायरी यहां पे ही हो जाए जहां पे मार्केट है अभी 22,090 रुपए पे अगर एक्सपायरी हो जाए तो ये सारे ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जीरो हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों क्यों कहते हैं कि ऑप्शंस में हमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड नहीं करने चाहिए। अब यहां पे देखो, ये आपको देखने को मिल रहे हैं येलो वाले ऑप्शंस, ठीक है, ये वाले ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू बच रही है। और जितना हम डीप इन द मनी जाते रहेंगे, जितना हम डीप जाते रहेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि वैल्यू ज्यादा वहां पे देखने को मिल रही है। अब ये क्यों? अब देखो, मार्केट चल रहा है लगभग अगर मैं बात करूं 22,100, अगर मैं इसको राउंड फिगर में ले लूं तो आप देखो 22,000 से तो ऊपर है ना मार्केट, और 21,900, 21,950, 21,850, ये जो सारे स्ट्राइक प्राइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे स्ट्राइक प्राइस, इनसे ऊपर मार्केट है। ये है कॉल ऑप्शंस, लेफ्ट वाला सेक्शन है कॉल ऑप्शंस का। अब इनसे ऊपर मार्केट है तो जितना ऊपर होगा वहां पे एक वैल्यू मैंने आपको समझाया था डेल्टा, वो डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर है। और जो डीप इन द मनी में अगर हम जाएंगे तो डेल्टा इज नियर अबाउट 1, यानी अगर मैं प्रॉपर बताऊं आपको 0.95, कुछ इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू होती है। डेल्टा होता है कि जितना मार्केट मूव करेगा उतना वहां पे आपका प्रीमियम बढ़ेगा, राइट। तो यहां पे देखो, अगर 21,800 की बात करें तो प्रीमियम कितना है 296, और मार्केट अभी 22,100 पे है। ये चीज समझ आ गया आपको? तो जब हमें ट्रेड करना होता है तो ऑलवेज दोस्तों हमें ये वाले ऑप्शंस यानी स्लाइटली इन द मनी, एट द मनी या फिर इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना विद प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने 67 पे खरीद लिया या फिर 60 पे खरीद लिया तो हम उसको होल्ड रखेंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर लॉजिक होगा, प्रॉपर आपका टारगेट एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा। अगर सीखना चाहते हो आपको हमारे शेयर मार्केट फ्री कोर्स में आपको पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। और सेम सिनेरियो होता है दोस्तों, मैं इसको यहां पे इरेज कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अब सेम सिनेरियो होता है पुट वाले सेक्शन में। यहां पे देखो 22,000, 22,200, 250, 300, ये वाले पुट ऑप्शंस, इनकी वैल्यू देखो, आपको यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रही है। अब मार्केट इन ऑप्शन से नीचे है तो इनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू अभी है। अब अगर मार्केट इन ऑप्शन से नीचे रहता है और मान के चलो मार्केट अगर यहां पे से बढ़ के 22,000 पे आ गया तो ये 22,100 की जो 46 रुपए की वैल्यू मिलेगी, कहीं ना कहीं 100 रुपए ये प्रीमियम बढ़ के हो जाएगा, क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शंस हैं और ये पुट ऑप्शंस। अगर मार्केट गिरेगा तो ये पुट वाले ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इनमें भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, बट अगर एक्सपायरी तक कोई ऑप्शन आउट ऑफ द मनी रह जाता है, पॉइंट समझना। और आप लाइव देखना भी, जब 330 पे मार्केट क्लोज होता है एक्सपायरी वाले दिन, स्पेशली थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो थर्सडे को आप देखना कि जब 330 पे मार्केट क्लोज होगा तो ये जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस रहेंगे, व्हाइट वाले ऑप्शंस, ये ऑप्शंस सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ कि इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे क्या होती है, जीरो होती है। क्योंकि टाइम वैल्यू जो रहती है ये सब टाइम वैल्यू है। यहां पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये सब टाइम वैल्यू है। अगर इन केस, एक पॉइंट समझाता हूं मैं आपको, अगर इन केस मार्केट, अगर मान के चलो आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा और आपने ओटीएम ऑप्शन बाय भी कर लिया, ये मान के चलो 22,050 का आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर लिया, और मार्केट अगर गिर गया 21,900 पे आ गया, ठीक है, तो आपका जो 23 रुपए वाला प्रीमियम है ये बढ़ के 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा।
क्योंकि आपको एक पॉइंट भी समझ आना चाहिए कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी एट द मनी बनते हैं, इन द मनी बनते हैं, ऐसा नहीं है। बट ऑलवेज आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जब भी आपको ट्रेड करना है तो इन द मनी ऑप्शन ट्रेड करना है, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन काफी हद तक सेफ रहते हैं एज कंपेयर टू ओटीएम ऑप्शंस। बट प्रॉपर रिस्क मनी मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मनी मैनेजमेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉल ऑप्शंस कौन से होते हैं, पुट ऑप्शंस कौन से होते हैं, कौन से ऑप्शंस हमें ट्रेड करने होते हैं। हमें एक ऑलवेज दोस्तों याद रख लेना, बस मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूँ, आपको ऑलवेज, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको मैं टिक करके देता हूँ दोस्तों, ये वाले जो सेक्शन आपको मिलेंगे इन द मनी ऑप्शंस, इनके अंदर ही ट्रेड करना है विद प्रॉपर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश करा कि कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप सीखना चाहते हो, हमारे फ्री कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आ जाकर के आप पूरा कोर्स देख सकते हो। सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।